Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑन शिप सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इसको 3D मॉडल में पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। सो इस पर्टिकुलर मॉडल को जब हम अप्रोच करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है सब अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जिनको कि हमको इंडिविजुअली अलग अलग बनाने की जरूरत है। तो ऐसे वक्त में हम कहाँ से शुरुआत करें? तो यहाँ पे मैं जो है ये ऊपर में जो आपको जो सिलिंड्रिकल पार्ट दिख रहा है जिसमें कि एक हॉलो सिलिंडर है, तो वो जो है मैं उससे शुरुआत कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो आपको जो दिख रहा है कि नीचे का जो ये जो वर्टिकल जो आपका जो प्लेट है, ये वर्टिकल प्लेट जो है सिलिंड्रिकल पार्ट से जाके जुड़ रहा है और ये जुड़ेगा किस प्रकार से, टेंजेंसी के साथ में। तो इसलिए जो है अगर मैं पहले इस सिलेंडर को बना लेता हूँ तो मेरे को इस सिलेंडर का सर्कल हेल्प करेगा टेंजेंसी देने में। अदरवाइज मेरे को सबसे पहले जो है ये वर्टिकल प्लेट बनाऊंगा, उसमें सर्कल बनाऊंगा, सर्कल को ट्रिम करूंगा। सो सर्कल मेरे को बनाना ही पड़ेगा और सर्कल को बनाने के बाद मेरे को उसको ट्रिम करके जो है अननेसेसरी उसको जो है बेस प्लेट क्रिएट करूंगा। दैट्स वाई अगर मैं पहले ही ये सर्कल का सिलेंडर बना लेता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को भी यूज कर लिया और इसके बाद अब इस प्रकार से डायरेक्टली इसको कोइंसिडेंट और टेंजेंसी की मदद से जो कंस्ट्रेंट्स है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, इनकी मदद से मैं इसको डायरेक्टली इसके साथ में जो है सेट करके जो यूज कर लूंगा। एंड उस पर्टिकुलर स्केच को कंप्लीट करने के लिए मैं डायरेक्टली जो है यूज टूल को यूज करके जो है उसके सर्कल का जितना हिस्सा मेरे को चाहिए है उतना मैं यहाँ पे ले लूंगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। और साथ में जो है यहाँ पे एक चीज़ हमेशा देखिएगा, जैसे कि अगर आपको कभी भी जो है लाइन को जो है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रोकने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रॉब्ली साइड रेक्टेंगल में जैसे यहाँ पे जो है दो साइड्स है तो दोनों साइड बाई डिफॉल्ट इक्वल होगी। सो यहाँ पे आप सिंपली जो है उसकी इक्विवेलेंट पे आके रोकिए या उस पर्टिकुलर वर्टेक्स तक लेके जाइए, एडजेसेंट जो वर्टेक्स है उस तक लेके जाइए और फिर देखिए तो वो जो खुद से जो है हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्म में दिखा देगा कि आप यहाँ पे रोक सकते हैं, तो बोथ द लाइंस विल बी इक्वल। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जो है अगर आप यूज़ करें तो आपको जो है बहुत सारे कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स जो है लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाते हैं वाइल कंस्ट्रक्शन ऑनली। सो ये सारी चीज़ों से जो है आपका जो है टाइम बचता है और आप बहुत जल्दी जो है मॉडल्स को जो है कंप्लीट कर पाते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसको जो है आप अगर ध्यान में रखें तो आपका जो है मॉडल ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी कंप्लीट होने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने यूज टूल के साथ जो ये स्केच जो है देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही मैं एक्सट्रूड में जाऊँगा और मैं इसको पिक करता हूँ इस प्रकार से, तो ये जो है मेरा एक बेस प्लेट, सॉरी जो वर्टिकल प्लेट जो मेरा था वो वर्टिकल प्लेट जो है बन गया। अब ये वर्टिकल प्लेट जो है देखिए दो हिस्सों में बना हुआ है। ये जो है एक सर्टेन थिकनेस के साथ में जो है यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है और उसके बाद पीछे जो है इस जो एलिवेशन जो जाके जो है सिलिंड्रिकल पार्ट से जुड़ रहा है वो उसके बिना जो है पीछे और एक्सटेंशन है। सो इस प्रकार से जो है फिर इसको जो है फिर से दो बार में ही बनाना पड़ेगा। इसको आप जो है किसी भी प्रकार से जो है एक बार में नहीं बना सकते। तो अब हम फिर से यहाँ पे यूज टूल भी यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से जो है हमको जो है फिर से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये एक लाइन की मदद से हमारा जो है ये पूरा स्केच जो है कंप्लीट हो गया। सो डिडंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल। सो अब यहाँ पे फिर से इसको एक्सट्रूड क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड क्लिक करके यहाँ पे जो है इसकी जो डायमेंशन यहाँ पे मेरे को देख रही है, क्योंकि वो जो 10 था और ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे 10 डायमेंशन के साथ मैंने इसको भी जो क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद जैसे कि मेरे को यहाँ पे जो है अगला नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अगला नेक्स्ट पार्ट बताने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको दो सर्कल के जो है होल बने हुए हैं। तो ये जो दो सर्कल के होल बने हुए हैं यहाँ पे पीछे दिख नहीं रहा है कि कहाँ तक गया, तो ये 10 mm तक गया है कि 20 mm तक गया है। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है प्रिजम्पशन बन सकते, प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ पे जब भी आपको आइसोमेट्रिक में इस प्रकार से दिखे और कोई यहाँ पे जो है उस सर्कल का लेंथ डॉटेड फॉर्म में दिया ना हो कि ये यहाँ तक ही है, इट इज अज्यूम्ड कि जो है ये पूरा आखिर तक जो है एज अ होल जो है प्रोपगेट किया हुआ है। सो इस प्रकार से ही जो है इसको जो है हमेशा जो है लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जो है एक बार जो है बना लिया सर्कल को। अब विद द हेल्प ऑफ मिरर टूल हम इसको जो है यूज कर सकते हैं 2D मिरर। तो ये जो है 2D मिरर हो गया। इसमें जो है आपको यहाँ पे मॉडल ट्री में जो है नंबर ऑफ टूल्स जो है ज़्यादा दिखते नहीं। वाइल इवेल्युएशन
अगर जो है कि कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है कि एक से ज़्यादा लोग जो है एक ही चीज़ को बना रहे हैं और दोनों के जो है कंपैरिजन में देखना है कि जो है दोनों में से किसने जो है ज़्यादा बेहतर बनाया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर वक्त में अगर जो है ये चीज़ को भी देखा जाता है कि मॉडल ट्री किसका कितना छोटा या कितना बड़ा है। तो जितना छोटा कंसाइज मॉडल ट्री के साथ आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, ही विल बी गिवन काइंड ऑफ अ सुपीरियरिटी। सो ये चीज़ भी जो है हमेशा जब भी आप बनाएं तो इस चीज़ को भी ज़रूर से ध्यान दें कि जो है आपको मॉडल ट्री जो है छोटा रखना है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन वन डे। ये जो है आप रेगुलरली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहेंगे तो धीरे धीरे यू विल कम टू नो कि कहाँ कहाँ से जो है आप एक एक स्टेप्स को जो है कम कर सकते हैं, जिससे कि जो है आपका जो है मॉडल ट्री छोटा हो सकता है। सो यहाँ पे जो है हम फिर से जो है यूज टूल को यूज़ करके जो है यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि इतना सा जो हमने जो दो आर्क को जो है जोड़ने के लिए जो हमने यहाँ पे लाइन यूज़ किया, आप उसको यूज टूल से करना चाहते हैं या सिंपली लाइन टूल से ही डायरेक्टली जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को जो यूज टूल से बेनिफिट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आप चाहे तो जो है नॉर्मल लाइन टूल से भी जोड़ के कर सकते हैं, अगर आप उसमें ज़्यादा जो है टाइम को बचता हुआ देख पा रहे हैं तो। सो ये ज़रूरी नहीं कि कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना था कि आपको हमेशा जो है यूज़ टूल मिल गया तो आपको यूज़ टूल को ही यूज़ करना, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर पूरी तरह से ये आपके यूज़ के लिए है कि आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यूज़र फ्रेंडली है, आप उस टूल को यूज़ करते हुए जो है आप कन्वीनियंटली काम करते हैं। सो अब ये जो है ये एक और चीज़ जो आपका बन चुका है, अब हम इसको जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हाफ आर्क का जो ये सिलिंड्रिकल पार्ट बना हुआ है, इसके दोनों तरफ जो है आइडेंटिकल एक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो है अगर मैं यदि बेस से बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है समझने में शायद थोड़ी दिक्कत आएंगी, इसलिए जो है हम इसको जानबूझ के यहाँ से हमको जो है एक डेटम प्लेन कॉन्सेप्ट को भी यूज करने का मौका मिल जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली डेटम प्लेन लेके जो है, जो कि इसका जो हाइट जो दिख रहा है 22 mm की हाइट से जो है ये गया है, तो उस चीज को जो है हमने जो है 22 mm हाइट का डायरेक्टली डेटम प्लेन ले लिया और हम उसको जो है 22 mm नीचे तक एक्सट्रूड करने वाले। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे जो है आप जब ऐसा चीज बनाए तो आपको जो है यहाँ पे जो है जब ये प्रोपागेट करेगा नीचे की ओर, तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो ये आर्क के साथ में किस तरह से ब्लेंड होता है, ये जो सिलेंडर का जो आर्क है उसका जो उसके साथ में किस तरह से ब्लेंड हो जाएगा और किस तरह से ये बन जाएगा। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इफ यू वुड हैव मेड इट फ्रॉम द टॉप प्लेन, या जो इसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है वहां से भी बनाते तो सेम आउटपुट आपको देखने को मिलता था। बट वी हैव यूज्ड दिस थिंग, इससे जो है डेटम प्लेन का भी थोड़ा यूटिलाइजेशन जो है साथ में आ रहा था, और जो है इसमें जो डिफरेंस क्या आता है वो भी आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग। तो आप जो है इसमें जो है इससे देखने से ये भी पता चल जाएगा कि डेटम प्लेन बिना भी अगर हमने डायरेक्टली इसको यूज किया होता तो सेम आउटपुट आया रहता। बट सिंस यहाँ पे जो है क्योंकि कर्विकल पार्ट में जो है इसको जो है प्रोपेगेट करना है और किस प्रकार से बनेगा, तो इसलिए जो है मैंने इस प्रकार से बना दिया। आप जो अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें तो दूसरी तरफ जो है बॉटम मोस्ट पार्ट जो सरफेस है या जो टॉप प्लेन है उसके थ्रू भी बना के देख सकते हैं, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है आपको दिख रहा है ये जो है मतलब एक्सट्रूड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रोपेगेट करता है, बट क्योंकि सिलेंडर के कांटेक्ट में था तो यहाँ पे आर्क के फॉर्मेट में ही आपको आउटपुट में दिख रहा है। So this is what the main thing I wanted to show. That's why for which I have taken the datum plane. तो नेक्स्ट पार्ट इज योर स्टिफनर। इसको जनरली जो है हम स्टिफनर जो है रिब, प्रोफाइल रिब के रूप में जो है जानते हैं। सो यहाँ पे जो है हम जो है एक सिंपल ओपन स्केच बनाते हैं। यूजुअली टिल नाउ वी हैव नोन दैट ओपन स्केच जो है विल रिजल्ट इन अ सरफेस और जो है क्लोज स्केच विल रिजल्ट इन अ सॉलिड। तो यहाँ पे जो है मेरे को एक ओपन स्केच जो है एक सॉलिड बनाने में मदद करता है। कैसे होता है कि हम अगर जो है इस ओपन स्केच को पूरी तरह से जो है इनक्लोज कर देते हैं एक सॉलिड बाउंड्री से, यानी कि जिस प्रकार से अगर मैं इसको एक कोइंसिडेंट कर देता हूँ तो ये जो है पूरी तरह से एक सॉलिड के साथ में जो है ये जो है एक क्लोज बाउंड्री फॉर्म कर लेता है। इस प्रकार का केस अगर जो है बन पाता है, देन इन दैट केस ये जो है एक ओपन स्केच एक सॉलिड फॉर्म में आउटपुट दे पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो रिब प्रकार का जो एक अलग से टूल होता है, इसी में ही जो है ये फीचर अवेलेबल है। आप ये फीचर को जो है किसी एक्सट्रूड, रिवॉल्व या किसी और प्रकार के टूल के साथ जो है ये होता हुआ नहीं पाएंगे। सो
ये सिर्फ इतना बेनिफिट देता है कि यहाँ पे आपको जो यूज टूल जैसे टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप विदाउट यूज टूल इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जैसे जो है मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो लाइन का जो पॉइंट है वो जो है वर्टिकल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्योंकि सिलिंड्रिकल पार्ट है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोइंसाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे जगह पे जो है प्रोफाइल रिप जो है काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सो यहाँ पे प्रॉब्ली जो है आपको रिजल्ट होता हुआ ना दिखे, बट प्रोफाइल रिप का रिजल्ट जो है आपको जो है दिखेगा कि फायदा क्या होता है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोफाइल रिप के उससे जो आपको बेनिफिट क्या मिलता है। सो यहाँ पे देखिए जैसे कि जो है यहाँ पे ये आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है सॉलिड फॉर्म होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज ये जो है उस जगह को जो है प्रॉपरली पिक नहीं कर पा रहा है और उस प्रकार से वर्क नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि अगर मैं इसको नॉर्मली जो है एक्सट्रूड भी करूँ, जैसे कि अब मैं इसको लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूड, मैं यूज टूल की मदद से इस पूरे जो है सॉलिड को जो है सबसे पहले फॉर्म कर लेता हूँ एक क्लोज स्केच के रूप में। विल यूज ट्रिम टूल, और ट्रिम टूल की मदद से जो है एक्स्ट्रा जो यहाँ पे जो यूज टूल की वजह से बने हैं उनको जो है रिमूव कर देंगे। देन जो है आपको जो है क्लोज बाउंड्री मिलने लग जाएगा। सो इस प्रकार से जो है हम ट्रिम टूल की मदद से जो है रिमूव कर रहे हैं और ये जो है क्लोज बाउंड्री बन जाएगा। अब क्लोज बाउंड्री जब आपका ये बन जाए तो अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, सो एक्सट्रूड इज गोइंग टू अगेन जो है मेरा प्लेन क्या है, राइट प्लेन है, राइट प्लेन के अबाउट वो जो है परपेंडिकुलरली प्रोपागेट करेगा। बट सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर जो है आपका जो है सर्कुलरली जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में देखिए ये जो है इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहीं पे जो है ये आपको फिर से एक्सट्रूड में भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, बिकॉज ये जो उसको परपेंडिकुलरली आगे नहीं बढ़ना है, उसको जो है अगर आप जो है सरफेसेस को आप उसको टच में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर आप जो है इसको इस प्रकार से जो है स्ट्रेट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि देयर विल बी अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द सिलिंड्रिकल पार्ट एंड द सॉलिड पार्ट। तो उसको जो है अगर हम जो है रिमूव करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जो है ऐड की जगह पे न्यू कर देते हैं, तो न्यू में ये स्पेसिफिक सेपरेट डिफरेंट मटेरियल बन गया, तो यहाँ पे आपको ये सॉलिड बनता हुआ दिख जाएगा। बट वहाँ पे उसको जो है सिलेंडर को साथ में लेते हुए वो पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव टू हैंडल। Well, that's it for today. We'll continue with some new exciting videos. Thank you.